Radhe Radhe. Hello, my dear lovely souls. How are you all? I am Avni from Terra by Avni, and I welcome you all to my channel. So today's pick a card reading will be based on what will be योर इम्प्रेशन इन फ्रंट ऑफ योर फ्यूचर स्पाउस पेरेंट्स, कि आपका इम्प्रेशन कैसा होगा। लाइक आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे, उनके जो पेरेंट्स होंगे, उनके सामने आपका क्या इम्प्रेशन जाएगा, हाउ विल दे सी यू एज, एंड उसी के बारे में हम डिटेल में इस वीडियो में देखेंगे। एंड येस, बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई वॉन्ट टू क्विकली मेंशन दैट इफ़ यू वांट पर्सनलिंग्स, आप श्योरली मेरे को DM कर सकते हो ऑन माई इंस्टाग्राम ID @terrabyavni. Also, please remember that it is a general reading, so please take what resonates and leave what doesn't. And without any further ado, let's get into the video. Now you'll get screenshots of the pile, so please pick your pile and I'll see you at your reading. Radhe Radhe. Hello my dear pile number 1. How are you all? Okay, now we'll see कि आपका इम्प्रेशन आपके फ्यूचर स्पाउस के पेरेंट्स के सामने कैसा होगा. हाउ विल योर फ्यूचर स्पाउस पेरेंट्स सी यू एज, उनका इम्प्रेशन, फर्स्ट इम्प्रेशन क्या होगा आपके लिए. पाइल नंबर 1. सो मैंने कार्ड्स ऑलरेडी शफल कर लिए थे. सो वी हैव नाइट ऑफ वॉन्ड्स, मतलब स्टार्टिंग ही रीडिंग की हुई है नाइट ऑफ वॉन्ड्स से. सो जो आपके जो फ्यूचर स्पाउस के पेरेंट्स होंगे ना, स्टार्टिंग में मतलब व्हेन दे विल सी यू, उनको आपसे देखते ही बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस उनकी बढ़ जाएंगी. बिकॉज द वे यू कैरी योर सेल्फ, आपकी जो पर्सनैलिटी होगी ना, आपके फ्यूचर स्पाउस ने बहुत ही बढ़ा चढ़ा के अच्छी तरह बताई होगी आपके बारे में. एंड आपके जो फ्यूचर स्पाउस के पेरेंट्स होंगे वो एक्चुअली ऐसे लुक फॉरवर्ड कर रहे होंगे कि आप एक्चुअल में जितने महान और जितने मतलब क्वालिटीज़ आपके अंदर, जितनी आपकी क्वालिटीज़ आपके फ्यूचर स्पाउस ने आपके बारे में उनको बताई है, वो आप में है भी है कि नहीं. मतलब बहुत ही ज़्यादा ईगर होना एंड वो सारी चीज़ें मुझे दिख रही है. एंड यहाँ पे आई एम ऑल्सो सीइंग दैट कि यहाँ पे इट इज़ जस्ट मोर देन अ मीटिंग, आपकी मीटिंग विद योर फ्यूचर स्पाउस पेरेंट्स. यहाँ पे मोर देन अ मीटिंग ये चीज़ दिख रही है कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस के पेरेंट्स होंगे ना, वो काइंड ऑफ देखेंगे कि आपकी और आपके फ्यूचर स्पाउस की कंपैटिबिलिटी क्या है, उसके हिसाब से उनका इंप्रेशन होगा. ठीक है. एंड यहाँ पे आपके जो फ्यूचर स्पाउस के पेरेंट्स हैं ना, उन्होंने काफ़ी रफ एंड टफ रखा होगा अपने जैसे यू नो इफ़ इट इज़ अ मेल और फीमेल. ठीक है. जो भी आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे, उनको उन्होंने ना बचपन से हम कहते हैं ना ताड़ के रखना, काइंड ऑफ हमेशा से ही एक ऐसे रखा होगा कि पैम्पर नहीं करते हैं हमेशा, मतलब नॉर्मल ऐसे बिल्कुल ही स्ट्रिक्ट और डिसिप्लिन काइंड ऑफ वे में रखा होगा. ओवर पैम्परिंग कभी नहीं करी होगी. तो उनको ना काइंड ऑफ ऐसे ही दिमाग में होगा कि उनका जो सन या डॉटर होंगे, उनका जो स्पाउस हो, जो कि आप होने वाले पाइल नंबर 1, वो एक जैसे हम कहते हैं ना एक रियलिस्टिक अप्रोच रखे, उनको घर बारी के बारे में पता हो, उनको सारी चीज़ें. ये नहीं है कि वाइफ मटेरियल, हस्बैंड मटेरियल, ये चीज़ें आती हों, ये ऐसी लिस्ट नहीं होंगी आपके फ्यूचर स्पाउस के पेरेंट्स की. लेकिन बट उनको ऐसे होगा कि एक जैसे हम कहते हैं ना रिलायबल पर्सन आप हो कि नहीं, तो वो उस जोन से आपको काइंड ऑफ जज कर रहे होंगे. वो एनर्जी मुझे दिख रही है. एंड आई एम सीइंग दैट कि पाइल नंबर 1, यू आर गोइंग टू बी रियली नर्वस बिफोर मीटिंग. आपके फ्यूचर स्पाउस से पेरेंट्स से मिलने से पहले आप बहुत ज़्यादा नर्वस होने वाले हो कि आपको काइंड ऑफ आप सोच रहे होगे कि मैं कैसे बिहेव करूँ, क्या हूँ. एंड यहाँ पे आई एम सीइंग दैट कि आपका फर्स्ट इंप्रेशन ऐसे होगा कि आप थोड़े क्लमजी हो जाओगे. आप पानी पी रहे हो तो एकदम से आपसे ग्लास स्लिप हो जाए, तो थोड़ा सा नर्वसनेस जो ऐसे विजिबली आपके फ्यूचर स्पाउस के पेरेंट्स को आप में दिखेगी, वो चीज़ मुझे दिख रही है. बट यहाँ पे आई एम सीइंग दैट कि थोड़ा सा नर्वसनेस के बाद ना यू विल बी ओपनिंग अप योर विद योर फ्यूचर स्पाउस पेरेंट्स. मतलब यहाँ पे आई एम नॉट सीइंग दैट सुपरफिशियलिटी, जहाँ पे थोड़ा ऐसे फेकनेस दिखे कि हाँ ओके हेलो है ना नमस्ते, ऐसा कुछ नहीं है. यहाँ पे आई एम सीइंग दैट कि आपके अंदर ऐसे होएगा कि अगर ये काइंड ऑफ जैसे हम कहते हैं ना कि हाँ एक रिलेशनशिप है आप दोनों के बीच में, आपके ना आपके फ्यूचर स्पाउस के बीच में, तो ये हर चीज़ ट्रूथफुल हो. आप कुछ भी ऐसे छुपाना नहीं चाहोगे. आप हर चीज़ अपने जो फ्यूचर स्पाउस के पेरेंट्स हैं, आप भी उनको काइंड ऑफ जज कर रहे होगे कि आप इस फैमिली में एडजस्ट कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे. तो दोनों तरफा ही होगा. बट आपके जो फ्यूचर स्पाउस के पेरेंट्स होंगे, उनका इंप्रेशन आपके लिए पहले तो ये होगा कि मतलब काइंड ऑफ ऐसे आपको देखेंगे कि जैसे वो आपको देखेंगे उनको ऐसे लगेगा, उनकी होप्स बढ़ जाएंगी कि यस यू, उनको ऐसे लगेगा हाँ कि आप सच्ची में ही बहुत एक अच्छी चॉइस हो आपके लुक्स को देखकर.
ठीक है। उनको काइंड ऑफ ऐसे हम आपके ना जैसे मैंने कहा ना कि ऐसी फीलिंग नहीं आ रही कि बहुत ही पैम्पर करके रखा होगा आपके फ्यूचर स्पाउस के पेरेंट्स ने आपके फ्यूचर स्पाउस को। तो ऐसी एनर्जी दिख रही है कि आपके फ्यूचर स्पाउस को आपने पसंद भी कैसे कर लिया, फाइल नंबर 1 वो एनर्जी भी दिख रही है। एंड यहाँ पे आई एम सेइंग दैट कि आपके फ्यूचर स्पाउस के जो पेरेंट्स हो ना काफ़ी सार्केस्टिक, चिल वाला वर्ड नहीं मैं यूज़ करना चाहूँगी बिकॉज दे विल हैव देयर कंसर्न्स, ठीक है, बट यहाँ पे दे आर मोर सार्केस्टिक एंड यहाँ पे सब रिजिड नेचर वाले आपके इन लॉज नहीं होने वाले हैं। एंड विद द 8 ऑफ कप्स आई एम सीइंग दैट कि उनके ना काइंड ऑफ आपको ऑब्जर्व करने का, आपको काइंड ऑफ ऐसे देखने का कि कैसे आपकी क्वालिटीज़ क्या हैं, ठीक है, आपकी क्या लाइक्स डिसलाइक्स हैं, आपकी पर्सनालिटी क्या है। मतलब उनको ऐसे नहीं होगा कि आपको ये चीज़ आती है कि नहीं आती, वो चीज़ आती है। काफ़ी ओपन माइंडेड काइंड ऑफ एनर्जी है। एंड ना उनको काइंड ऑफ आपका इंप्रेशन जो ये चीज़ आएगी कि एक तो यहाँ पे जैसे इफ़ योर लाइफ विल स्टेज एक्सप्लोर सम न्यू सीनरी, तो उनको ना आपको देखकर ऐसे लगेगा कि आप एक ऐसे पर्सन हो, पाइल नंबर 1 दे विल फील, योर फ्यूचर स्पाउस पेरेंट्स वुड फील कि लेट गो वाली पर्सनालिटी की, ठीक है, अगर एक चीज़ नहीं हुई तो नहीं हुई, उसको पकड़ के नहीं बैठ जाना एंड लेट गो करने वाला। मतलब यहाँ पे यू आर शोइंग योर फ्यूचर स्पाउस पेरेंट्स की आप में एक, जैसे हम कहते हैं ना कि लाइफ को पकड़ के रखना, कि यहाँ पे हर चीज़ में गिव अप कर देना नहीं, बट उस चीज़ के साथ चलते रहना। मतलब बेसिकली दे विल बी टेस्टिंग यू ऑन हाउ स्ट्रॉन्ग यू आर, ठीक है। यहाँ पे दे विल बी लाइक आई डोंट वॉन्ट समबडी टू मैरी माई डॉटर और चाइल्ड जो कि बहुत वीक पर्सनैलिटी रखते हो, जो इनका माइंड सेट वीक हो। तो आपके जो फ्यूचर स्पाउस के पेरेंट्स होंगे ना, उनको काइंड ऑफ आपका माइंडसेट ही अट्रैक्ट करेगा। दे विल फील दैट यू आर समबडी जो गिव अप करके भागने जाते हैं, वो एनर्जी मुझे दिख रही है। एंड यहाँ पे आई एम सेइंग दैट कि बहुत ज़्यादा फर्स्ट इंप्रेशन ऐसी होगा कि आप लोग बहुत बैठ के ही ना बहुत अच्छे से, हम कहते हैं ना, डेप्थ में बातें होने लग जाएंगी, गप्पे मारने लग जाओगे काफ़ी। मतलब यहाँ पे गप्पे ऐसे नहीं हो रहा क्योंकि आप कॉशियस हो, पाइल नंबर 1 आप काफ़ी कॉशियस मुझे दिख रहे हो, बट फिर भी आप वहाँ पे ऐसे नहीं हो रहा कि अगर आप अपने फ्यूचर स्पाउस के पेरेंट्स के साथ इंटरेक्ट कर रहे हो तो आप वहाँ पे नर्वसनेस दिखा रहे हो। थोड़ा बहुत तो चलता है, ऑफकोर्स सबको होता ही है, न्यू चीज़ें स्टार्ट हो रही है, यू वांट देम टू लाइक यू, यू वांट देम टू लव यू। तो यहाँ पे आई एम सेइंग दैट कि फर्स्ट इंप्रेशन में यहाँ पे दे विल बी सीइंग दैट हाउ यू टॉक टू अदर्स एंड हाउ आप कैसे परसीव करते हो चीज़ों को, तो वो एनर्जी दिख रही है पाइल नंबर 1। बट आई एम ऑल्सो सीइंग दैट अनदर थिंग अबाउट यू, आपका फर्स्ट इंप्रेशन ऑन योर फ्यूचर स्पाउस पेरेंट्स वुड बी दैट आपके फ्यूचर स्पाउस के पेरेंट्स को ऐसा लगेगा दैट दे शुड नॉट रश थिंग्स विद यू एंड उनको और ज़्यादा टाइम चाहिए आपको जानने के लिए। मतलब पहले तो वो बहुत ज़्यादा जैसे काइंड ऑफ आपसे एक्सपेक्टेशंस रखने वाले हैं पाइल नंबर 1 आपके फ्यूचर स्पाउस के पेरेंट्स। एंड दूसरी मुझे ऐसी चीज़ दिख रही है कि उनको ऐसे लगेगा कि फर्स्ट मीटिंग ही इज़ नॉट इनफ, कि वो अपना ही काइंड ऑफ, जैसे हम कहते हैं ना, अपना येस दे दें आपकी मैरिज के लिए आपके फ्यूचर स्पाउस से। सो दे वुड वांट कि थोड़ी सी और मीटिंग्स हों आपके साथ, ठीक है। बहुत ही मतलब जैसे हम कहते हैं ना कि आप लोग बाहर कहीं बाहर मिल रहे हो, ठीक है, आप कोई रेस्टोरेंट में मिल रहे हो, आप कोई कैफ़े में मिल रहे हो एंड दे वुड वांट टू इनवाइट यू एट होम, कि आप अपने काइंड ऑफ जैसे इनवाइट कर रहे हैं घर पे कि और ज़्यादा आपसे बातें हों। एंड वहाँ पे दे आर बीइंग वेरी क्लियर अबाउट इट। सो आई एम सीइंग दैट कि फर्स्ट इंप्रेशन में ही नहीं आप अपने फ्यूचर स्पाउस को अपने फ्यूचर स्पाउस के पेरेंट्स को पटा लोगे पाइल नंबर 1, बट येस यू वुड फील दैट कि ये चीज़ें क्यों हो रही हैं एंड आपको थोड़ा सा डिसहार्टेड एंड डिसअपॉइंटेड फील होगा बिकॉज आपने एक्सपेक्ट नहीं किया रहा होगा कि आपके फ्यूचर स्पाउस के पेरेंट्स बाद में बताएंगे कि दे वांट टू गिव देयर परमिशन और नॉट। बट आई एम सीइंग दैट कि थोड़ा सा पापड़ तो आपको भी बेलने पड़ेंगे पाइल नंबर 1, वो एनर्जी दिख रही है। बिकॉज दे वुड फील कि आप ना, एक तो जैसे मैं कह रही हूँ ना कि आप बहुत ज़्यादा नर्वस और एंग्जियस मुझे दिख रहे हो, क्लमजीनेस आ रही है, इतने आप हो नहीं हो जितनी आ रही है। तो दे आर गेटिंग दैट दिस काइंड ऑफ फीलिंग कि आप इतने नर्वस क्यों हो, ऐसी चीज़ें क्या हैं। बिकॉज उनको अपने जो डॉटर है, सन है, उनको वैसे नहीं है कि पैम्पर करने वाला कभी उनका रहा नहीं है कि आए मेरे बच्चा, आए मेरे बेटा, आए मेरी बेटी, वैसे नहीं रखा उन्होंने। तो दे ऑल्सो वॉन्ट अ पार्टनर लाइक जो बहुत ही मेच्योर अप्रोच रखे हैं सब कुछ उनको, मतलब काइंड ऑफ उनको अपने बच्चों पे भरोसा नहीं है। सो दे वॉन्ट समबडी अ रियली गुड पर्सन, ठीक है। एंड यहाँ पे आई एम बीइंग सार्कास्टिक क्योंकि यहाँ पे एनर्जी आ रही है कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस के पेरेंट्स हैं ना, दे विल बी रियली सार्कास्टिक, ठीक है। एंड यहाँ पे देयर सार्कास्टिक कमेंट्स थोड़ा सा आपको डिसहार्टन करेंगे बिकॉज आप उसको फर्स्ट टाइम पे समझ नहीं पाओगे। बट देन आपको इन काइंड ऑफ जैसे हम घर जाके सोचते हैं कि क्या बात हुई एंड देन आप वो फ्लैशबैक में जाके उस चीज़ को समझ पाओगे, वो एनर्जी मुझे दिख रही है। यहाँ पे आई एम सीइंग दैट हाईली एजुकेटेड, हाईली, जैसे हम कहते हैं ना, आपकी फ्यूचर स्पाउस की फैमिली वुड बी समबडी जिनके पास टाइम ही नहीं है ये सब छोटी मोटी बातें कि उसने ये करा, उसने वो करा। सो दे वांट कि एक मेंटल लेवल की कंपैटिबिलिटी और
फैमिली के साथ, मतलब फ्यूचर स्पाउस के साथ नहीं बट फैमिली के साथ भी कितनी मिलती है आपकी, तो वो काइंड ऑफ उस चीज़ पे आपको जज कर रहे होंगे। पाइल नंबर 1 वो एनर्जी दिख रही है। बट येस, दे वुड फील कि आपके अंदर एक वो ठहराव है आपके अंदर ना, जैसे हम कहते हैं ना कि वो एक जो चीज़ आपके फ्यूचर स्पाउस के पेरेंट्स को आपके अंदर बहुत अच्छी लगेगी। पाइल नंबर 1 आपके इंप्रेशन ही जाएगा कि आपके अंदर एक ठहराव है। मतलब यहाँ पे यू आर नॉट काइंड ऑफ, जैसे हम कहते हैं ना रशिंग थिंग्स, की एकदम से चीज़ होगी कि ये हो गया, ओ माय गॉड क्या करूँ क्या करूँ, कि ये चीज़, जैसे हम कहते हैं ना कोई एक चीज़ पलट गई, वो चीज़ खराब होगी, वो चीज़ होने वाली थी लेकिन हुई नहीं, या फिर वो चीज़ बाद में होने वाली थी लेकिन जल्दी होगी, अब एकदम से एक हवा नहीं बना देते हो आप, बड़ा एक काम अप्रोच रखते हो, लेट्स सी दिस, ठीक है यहाँ पे। एंड दे वुड फील दैट कि आपके थ्रू आपकी जो कंपैटिबिलिटी आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ होगी वो ज़्यादा अच्छी रहेगी, वो एनर्जी मुझे दिख रही है। एंड दे वुड एक्चुअली बी ग्रेटफुल कि आप उनको मिले हो एज देयर डॉटर इन लॉ और देयर सन इन लॉ, ठीक है, वो एनर्जी मुझे दिख रही है। तो यहाँ पे इट इज़ अ फैमिली जो स्टार्टिंग में दे विल हैव देयर कंसर्न्स, तो स्टार्टिंग में दे वुड सीम अ बिट मोर रिस्ट्रेन्ड, ठीक है, एकदम से ओपन अप नहीं होंगे। सो यू वुड फील कि आपका इंप्रेशन अच्छा नहीं जा रहा है। पाइल नंबर 1 वो एनर्जी मुझे दिख रही है, बट इट विल बी ऑल इन योर माइंड, वो एनर्जी भी है। एंड एक स्पेसिफिक चीज़ आई कैन सी इज़ दैट कि पाइल नंबर 1 ऐसा हो सकता है कि यह इसकी बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग, जैसे हम कहते हैं ना वो एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है पाइल नंबर 1 कि वाइल यू विल बी मीटिंग योर फ्यूचर स्पाउस पेरेंट्स एंड आपकी फैमिली एंड उनकी फैमिली सारे होंगे, यू वुड गेट सम काइंड ऑफ अर्जेंट वर्क एंड यू विल बी लाइक कि अब आप उस चीज़ को मना भी नहीं कर सकते। जैसे मैंने कहा ना कि यहाँ पे ओके, सो यहाँ पे टेम्परेस का कार्ड भी आया था जहाँ पे वो ऐसे देख रहे हैं कि आपकी जो एनर्जी है कि आप चीज़ों को कैसे बैलेंस कर पा रहे हो, आपको सिचुएशन की कितनी समझ है। सो इट विल हैपन कि आपको कोई बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम आ गया है एंड इट कैन नॉट स्टॉप, ठीक है, आपको कुछ ऑफिशियल आपके वर्क रिलेटेड काम होगा जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि एकदम से आ जाएगा एंड ये चीज़ करनी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। इट विल नॉट टेक लॉन्ग टाइम, तो यू वुड हैव टू काइंड ऑफ क्विकली गो एंड, ठीक है, या फिर ऑनलाइन मीटिंग कुछ भी, मतलब फ़ोन के थ्रू ही दिख रहा है, सो फ़ोन के थ्रू ही, बट कहीं ना कहीं सेपरेटली बैठ के आपको करना पड़ेगा। पाइल नंबर 1 एंड योर फ्यूचर स्पाउस पेरेंट्स वुड बी सुपर कूल अबाउट इट एंड दे वुड अंडरस्टैंड, ठीक है, वो आपको हेल्प भी करेंगे कि आप कैसे मैनेज करो एंड एवरीथिंग। अब बिकॉज आप लोगों की आउटसाइड मीटिंग ज़्यादा दिख रही है, जो फर्स्ट मीटिंग मुझे है, सो दे वुड बी रियली ईगर टू हेल्प यू एंड काइंड ऑफ यू नो, एंड उनको ना एक अलग से प्राउड आएगा दैट यू हैव वर्क टू डू। एंड जैसे मैंने कहा ना बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल एंड बहुत ही ज़्यादा ग्रैटिट्यूड वाले लोग होंगे आपके जो इन लॉज होंगे, तो दे वुड बी रियली ग्रेटफुल कि ओके वाओ कि यू नो काइंड ऑफ उनको एक अलग से एक, जैसे हम कहते हैं ना, एक ऑरा होगा कि यार वाओ, ठीक है, ऐसे कॉल्स आते हैं, ऐसे कुछ ना कुछ, मुझे बहुत ज़्यादा इनोसेंट एंड बड़ी एक एक्साइटमेंट वाली एनर्जी मुझे दिख रही है। एंड आपके जो फ्यूचर स्पाउस के पेरेंट्स होंगे ना, उनका इंप्रेशन आपका इंप्रेशन उनके सामने ये भी जाने वाला है कि पाइल नंबर 1 दैट यू आर नॉट समबडी कि हर वक्त बार बार बस अपने स्पाउस के पीछे ही पड़े रहो या फिर कुछ ऐसे ही करते रहो, कि ना बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट वाली एनर्जी नहीं है। यू हैव योर ओन ड्रीम्स, यू हैव योर ओन गोल्स एंड उनको ये बात आपके बारे में इतनी अच्छी लगने वाली है ना, क्योंकि उनको ना उन्होंने अपनी लाइफ में हमेशा ऐसे डिसिप्लिन में रखा है कि ठीक है मदर फादर का रिलेशनशिप है, अपना डॉटर सन का है, ठीक है, वो एनर्जी दिख रही है। मतलब यहाँ पे इट इज़ लाइक कि हर चीज़ को आपके फ्यूचर स्पाउस की फैमिली में ना कभी भी किसी रिलेशनशिप को ओवर नहीं किया होगा, कि ठीक है कि अगर ठीक है कि हाँ जो बच्चे हैं मदर फादर हैं, ठीक है, फैमिली टाइम है, फैमिली टाइम है, फैमिली टाइम है, बट अगर किसी को अपनी स्पेस चाहिए तो उनको प्रॉपर स्पेस दी गई है। तो यहाँ पे मतलब काफ़ी ना मुझे जैसे ओपन माइंडेड एनर्जी दिख रही है। सो दे वुड बी रियली रियली काइंड ऑफ हैप्पी अबाउट इट कि आपको बीच में कॉल्स आ रहे हैं, यू आर काइंड ऑफ रियली करियर ओरिएंटेड, तो वो इंप्रेशन आपका बड़ा अच्छा जाने वाला है। बट अदर थिंग दैट आई एम गेटिंग इज दैट टॉक्सिक विचेस एंड वी हैव टू ऑफ वॉन्ट्स, बट आपको कहीं ना अंदर से सेटिस्फैक्शन नहीं होगी। यू वुड फील कि पाइल नंबर 2 पाइल नंबर 1 यू वुड फील कि यार कहीं ना कहीं एक लैकिंग है आपके दिमाग में। ऐसे होगा कि ओ माय गॉड अब ये चीज़ होगी, अब पता नहीं आपके फ्यूचर स्पाउस के पेरेंट्स को काइंड ऑफ रूड ना लगे आपका बीच में से उठ के चले जाना, एंड आपके पेरेंट्स एंड उनके पेरेंट्स एंड आपके फ्यूचर स्पाउस बीच में बैठे हैं तो वो क्या करेंगे एंड यू आर नॉट देयर, ठीक है, यू वुड बी फीलिंग गिल्टी अबाउट इट। तो कहीं ना कहीं आपको ऐसे हो रहा होगा कि पता नहीं क्या होगा, आपका मैसेज क्या जाएगा, आपका इंप्रेशन क्या जाएगा, दैट थिंग इज कमिंग इन। बट यू नो 2 ऑफ वॉन्ट्स की एनर्जी आ रही है कि यहाँ पे आपका फ्यूचर डिसाइड हो रहा है, जो आपका करियर रिलेटेड भी है एंड आपकी जो आगे मैरिज
मैरिड लाइफ होगी, तो वहाँ पे दोनों चीज़ें डिसाइड हो रही हैं एंड यहाँ पे आप दोनों चीज़ों में ही एक्सेल करो, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वी हैव 8 ऑफ wands। तो यहाँ पे आपको यूनिवर्स ये नहीं चाह रहे हैं कि आपको किसी चीज़ के बीच में चूज़ करना पड़ेगा पाइल नंबर 1। तो यहाँ पे यू विल फील वेरी ब्लेस्ड एंड ग्लैड, ठीक है, वो एनर्जी दिख रही है। एंड यहाँ पे आई एम ऑल्सो सीइंग दैट कि थोड़ा सा यू वुड फील कि कहीं ना कहीं आप अपने फ्यूचर स्पाउस के पेरेंट्स से बात करने में इतना ओपन अप नहीं हुए इन द फर्स्ट मीटिंग, एंड यू वुड बी फीलिंग कि आई शुड हैव टॉक्ड मोर, कि मुझे और ज़्यादा उनसे बात करनी चाहिए थी, खुद ही अगर टॉपिक्स खत्म हो गए तो कुछ ना कुछ टॉपिक्स बनाने चाहिए थे, ठीक है, वो एनर्जी दिख रही है। बिकॉज यहाँ पे आई एम नॉट सीइंग मच ऑफ अ रोल ऑफ योर फ्यूचर स्पाउस, एंड क्योंकि मैंने कहा ना कि आपके फ्यूचर स्पाउस के पेरेंट्स वुड बी लाइक कि हम खुद डिसीजन ले सकते हैं, प्लीज डू नॉट इंटरफेयर काइंड ऑफ एनर्जी। एंड यहाँ पे इट इज नॉट दैट कि वो आपके फ्यूचर स्पाउस को ट्रस्ट नहीं करते कि उनकी पसंद ठीक होगी कि नहीं होगी, बट यहाँ पे दे आर मोर एक्चुअली इन दैट थिंग कि मतलब उनके पर्सपेक्टिव से आप कैसे हो गए, पाइल नंबर 1 वो एनर्जी दिख रही है। एंड विद द नाइट ऑफ कप्स आई एम सीइंग दैट कि दे वुड बी रियली इन दैट थिंग कि गुड चॉइस, ठीक है, एंड देन दे विल बी लाइक कि एकदम से रश में डिसीजन नहीं लेते हैं, बिकॉज दे वुड फील कि शादी विवाह का मामला होता है तो उसमें हमें इतनी ज़्यादा जल्दी नहीं करनी चाहिए। सो दे वुड हैव दिस काइंड ऑफ माइंड सेट, एंड फिर सेकेंड मीटिंग में दे वुड मेक यू मीट देयर एक्सटेंडेड फैमिली, एंड वहाँ सारी चीज़ें तो और भी लोग आके देख रहे हैं, मतलब यहाँ पे ऐसे दिख रहा है, ठीक है, आपसे मिलना चाहते हैं, बिकॉज दे आर रियली ईगर टू नो यू, पाइल नंबर 1 वो एनर्जी दिख रही है। सो इट इज़ इवन दैट कि यहाँ पे यू वुड फील कि मे बी आपकी फर्स्ट मीटिंग इतनी अच्छी नहीं गई, बट इट वुड बी टोटली ऑपोजिट, एंड आपके पेरेंट्स का भी बहुत ज़्यादा अच्छा रिएक्शन होने वाला है, वो हम दूसरी वीडियो में कवर करेंगे। बट इट इज़ ऑल्सो गिविंग मी कि यहाँ पे आपको ऐसे लगेगा कि यार मे बी आई मेस्ड इट अप एंड एवरीथिंग, बट योर फ्यूचर स्पाउस पेरेंट्स वुड बी चिल अबाउट इट, एंड दे वुड एक्चुअली फील प्राइड इन कि हाँ उनके घर जो सन इन लॉ या डॉटर इन लॉ आ रहे हैं कि उनने कितने करियर ओरिएंटेड है एंड एवरीथिंग, एंड दे वुड फील दैट योर फ्यूचर स्पाउस मेड अ गुड चॉइस एंड मेड द राइट चॉइस, यहाँ पे वो एनर्जी भी है। एंड आई एम ऑल्सो सीइंग दैट कि दे वुड काइंड ऑफ हैव दिस माइंड सेट, मतलब बिफोर मीटिंग यू ना दे वुड हैव दिस काइंड ऑफ माइंड सेट दैट मे बी यू आर अ बिट, जैसे हम कहते हैं ना कि थोड़ा सा कुछ ज़्यादा ही स्मार्ट हो आप, सो दे वुड फील दैट मे बी आप ओवर स्मार्ट हो कि स्मार्ट हो, मतलब यहाँ पे आपके फ्यूचर स्पाउस ने जो भी आपके बारे में चीज़ें बोली होंगी एंड यू नो उनको राज़ी करने के लिए आपके बारे में बहुत सारी चीज़ें बोली होंगी, सो उनको ऐसा लगता होगा कि या तो आप बहुत ज़्यादा ओवर स्मार्ट हो या फिर आप बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो, तो वो एनर्जी दिख रही है। सो दे विल कमेंट ऑन टू द कंक्लूजन दैट यू आर स्मार्ट एंड नॉट ओवर स्मार्ट, पाइल नंबर 1 वो एनर्जी दिख रही है, एंड they would really look forward towards your next meeting with them, वो एनर्जी दिख रही है। एंड यस सेकंड यहाँ पे होम की एनर्जी दिख रही है, सी देयर इज अ होम हियर, ठीक है, तो यहाँ पे डेफिनेटली आप लोगों की सेकंड मीटिंग होंगी, बट यहाँ फर्स्ट मीटिंग में ही आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपके फ्यूचर स्पाउस के जो पेरेंट्स होंगे वो हाँ कर दें, आपके पेरेंट्स भी नहीं हाँ करने वाले हैं, दे वुड रिक्वायर दोनों साइड के पेरेंट्स मोर मीटिंग्स टुगेदर, एंड देन वो मतलब आपके फ्यूचर स्पाउस के पेरेंट्स एंड आपके पेरेंट्स वुड कम ऑन टू डिसीजन, डिस्पाइट आप लोगों का डिसीजन क्या है उसको उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट उनके डिसीजन पे दे विल कम ऑन लेटर, वो एनर्जी मुझे दिख रही है। yes, and यहाँ पे I'm seeing that कि if you are a female pile number 1 you would have dreams about it, and if you are a male watching this video you would feel कि ना life is getting too fast, मतलब जैसे कि जब आप अपने future spouse के पेरेंट्स से मिल रहे होगे ना pile number 1, if you are a male watching this, तो आपको ऐसे लगेगा कि सारे काम आज ही आ जाने हैं, कि मतलब इतने टाइम से ये काम आ नहीं रहा था एंड ये सारे काम आज ही आ जाने, एंड मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं इसको चीज़ों को हैंडल कैसे करूँ, ठीक है। एंड इफ़ यू आर अ फीमेल वॉचिंग दिस वीडियो, आपके अंदर जो एक इंट्यूटिव एनर्जी है ना, यू वुड हैव ड्रीम्स अबाउट इट, ठीक है, यहाँ पे वो एनर्जी मुझे दिख रही है। एंड ये ऐसे नहीं है कि इफ़ यू आर अ मेल वॉचिंग दिस वीडियो तो आपको ड्रीम्स नहीं आ सकते, एंड इफ़ यू आर अ फीमेल की आपको काम नहीं पड़ सकता, वैसे नहीं दिख रहा है, बट यहाँ पे आई एम सेइंग दैट कि थोड़ा सा ज़्यादा जिसे हम कहते हैं ना एक इंट्यूटिव एनर्जी उस टाइम पे फीमेल एनर्जी जो होगी उनके अंदर ज़्यादा होगी, एंड मेल वाली एनर्जी जो होगी उनके ऐसे होगा कि एकदम से प्रेशर बढ़ जाएगा चीज़ों का, आसपास वाली चीज़ों का एकदम से होता है ना कि ऐसे होता है कि हाँ अब ये चीज़ें आ गई अब उसको हैंडल करके दिखाओ, तो वो वाली एनर्जी दिख रही है। एंड येस, एनी अदर मैसेजेस? No, this is for the reading, my dear pile number 1. I hope you like my video. Please like, comment, share and subscribe to my channel. And if you want personal readings, आप surely मेरे को DM कर सकते हो on my Instagram ID @tarotbyavni. Also, please remember that it is a general reading, so please take what resonates and leave what doesn't. Also, कहीं मत जाना, मेरी वीडियो को hype करके जाना. Bye my lovely souls. राधे राधे. Take care. राधे राधे.
हेलो माय डियर पाइल नंबर 2, हाउ आर यू ऑल। ओके, अब हम देखेंगे कि आपका इम्प्रेशन आपके फ्यूचर स्पाउस के पेरेंट्स के सामने कैसा होगा। हाउ विल योर फर्स्ट इम्प्रेशन बी इन फ्रंट ऑफ योर फ्यूचर स्पाउस पेरेंट्स। सो मैंने कार्ड्स ऑलरेडी शफल कर लिए हैं माय डियर पाइल नंबर 2। एंड यहाँ पे पाइल नंबर 2, पहली बात तो ये आ रही है दैट जल्दी होगी, मतलब आपको जल्दी नहीं होगी, आपके फ्यूचर स्पाउस को जल्दी होगी कि आप उनके पेरेंट्स को जल्दी जल्दी मिलो। एंड आई एम सीइंग दैट कि जब आप लोगों की फर्स्ट मीटिंग होगी ना पाइल नंबर 2, आपके फ्यूचर स्पाउस एंड आपके फ्यूचर स्पाउस के पेरेंट्स के साथ, फ्यूचर स्पाउस के पेरेंट्स के साथ, यू वुड फील दैट इट इज़ अ बिट टू मच रश्ड एंड आप उस चीज़ के लिए रेडी नहीं होगे, मतलब एक मेंटल प्रिपरेशन नहीं होगी। बट कहीं ना कहीं आपका ऐसे होगा कि मतलब ऐसा होता है कि टालने पे कितना मर्जी टालते रहो, जितना मर्जी उसको प्रोक्रेस्टिनेट करते रहो। एंड यहाँ पे लेजीनेस के कारण आप प्रोक्रेस्टिनेट नहीं कर रहे हो ऑफ कोर्स, लेकिन आपके अंदर कहीं ना कहीं कैसे है कि आई नीड मोर टाइम, आई नीड टू प्रिपेयर माई सेल्फ कि आई एम रेडी टू मीट योर पेरेंट्स और नॉट, वो एनर्जी मुझे दिख रही है। बट यू विल बी लाइक कि जैसे यहाँ पे कार्ड का मैसेज भी है दैट स्टॉप ओवर थिंकिंग एंड जस्ट डू इट पाइल नंबर 2। तो आप ऐसे होगे कि ओके फाइन, लेट्स डू इट, लेट्स सी कि क्या होता है, ठीक है। सो यू वुड बी अ बिट हेजिटेंट टू मीट योर फ्यूचर स्पाउस पेरेंट्स, बट आप सोचोगे कि नहीं, कभी ना कभी तो मुझे इस सिचुएशन से फेस करनी है, सो आज ही फेस कर लेते हैं, वो एनर्जी मुझे दिख रही है। एंड यहाँ पे द 8 of Cups की एनर्जी, सो आई एम सीइंग दैट कि आपको ना थोड़ा ट्रैवल करना पड़ेगा, लाइक अ गुड ट्रैवल, जैसे हम कह सकते हैं कि अबाउट, आप लगा लो कि मतलब ठीक ठाक रास्ता होगा, कि मतलब एक नैप ले लो आराम से आप अच्छी खासी, ठीक है, इतना का रास्ता होगा आपके पेरेंट्स को, आपके फ्यूचर स्पाउस के पेरेंट्स को मिलने के लिए पाइल नंबर 2। एंड यहाँ पे जो वो जर्नी होगी ना आपके, जहाँ से आप जा रहे हो आपके फ्यूचर स्पाउस से पेरेंट्स से मिलने, यू वुड बी फीलिंग बटरफ्लाइज, यू वुड बी फीलिंग कि क्या होगा कैसे होगा, बट आप मुझे एंग्जियस नहीं दिख रहे हो, मतलब यू आर फीलिंग एक्साइटेड। एंड यहाँ पे एक्साइटमेंट वाली फीलिंग आ रही है, बट कहीं ना कहीं ऐसे हो रहा है, प्रैक्टिकल आ रहा है, बहुत लुक फॉरवर्ड कर रहे हो। एंड जैसे होता है ना कि इंस्टेंट मूड चेंज हो जाना, इंस्टेंट से दिमाग में ऐसे आ जाना कि आई विल प्रेजेंट माई सेल्फ लाइक दिस। यहाँ पे एंग्जाइटी, टेंशन कुछ नहीं हो रहा है आपको, कोई आपके ठंडे हाथ पैर नहीं हो रहे हैं, बट आपको कहीं ना कहीं ऐसे हो रहा है कि यार मतलब मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ, मैं इतना बड़ा हो गया हूँ कि अब मैं किसी के पेरेंट्स से शादी के लिए, मतलब वो मेरे को अप्रूव करेंगे कि नहीं, उसके लिए मैं मिलने जा रहा हूँ, मिलने जा रही हूँ। तो आप उसके लिए बड़ा एक्साइटेड हो गए, आपके अंदर एक नई ऐसे एक हैप्पीनेस होगी, जैसे हम कहते हैं ना छोटे बच्चे को कुछ चीज़ें मिल गई एंड वो बहुत खुश है, बहुत खुश है। तो मतलब आपको ऐसे अंदर कहीं ना कहीं ऐसे सोच रहे हो कि यार कल ही की तो बात थी, कि मतलब अभी तो शुरू हुई थी हमारी शादी की बातें, एंड अब यहाँ पे आई एम मीटिंग हिज और हर पेरेंट्स। तो कहीं ना कहीं आपके अंदर वो एक ऐसे हम कहते हैं ना बहुत ही खुशी होगी, तो वो आपके फेस पे आ जाएगी पाइल नंबर 2, वो एनर्जी मुझे दिख रही है। एंड देन वी हैव 3 of Wands एंड यहाँ पे वी हैव 7 of Swords। सो पाइल नंबर 2, आपके जो पेरेंट्स, आपके जो फ्यूचर स्पाउस के पेरेंट्स होंगे ना, उनका आपका इंप्रेशन उनके सामने पहले तो ये होगा कि आप इतने खुश क्यों, मतलब दे वुड फील कि काइंड ऑफ जैसे हम कहते हैं कि फर्स्ट मीटिंग पे थोड़ा आराम से ऐसे थोड़ा शर्माना, कुछ ठीक है, थोड़ा एंग्जियस फील करना, थोड़ा चुप चुप रहना। बट आई एम सीइंग दैट कि आप थोड़ा ऐसे हो गए कि मेरे को नहीं चुप रहना है, कि इवन इफ़ यू आर एन इंट्रोवर्ट यू वुड फील द अर्ज कि मुझे बात करनी है, मुझे बात करनी है। एंड आपको पता नहीं क्या खुशी चढ़ी होगी, तो आपको खुशी इस चीज़ की चढ़ी होगी कि यार वाओ, ठीक है, मज़ा आ रहा है आपको, ठीक है। एंड आप इस चीज़ को हमेशा लुक फॉरवर्ड करते थे, बट कहीं ना कहीं आपके अंदर वो ऐसे एंग्जियसनेस थी कि मैं कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, मेरे जो फ्यूचर स्पाउस के पेरेंट्स होंगे, आपके अंदर दिमाग में ये नहीं होता था कि वो आपको लाइक करेंगे कि नहीं करेंगे, वो आप दिखाते होते हैं। पाइल नंबर 2 ऐसा होगा कि आप लोगों के सामने से दिखाते होगे यार पता नहीं वो मेरे को लाइक करेंगे कि नहीं लाइक करेंगे, बट पाइल नंबर 2 आपको बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, उस टाइम पे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा कि वो आपको लाइक करते हैं कि नहीं करते हैं, वो एनर्जी दिख रही है, क्योंकि आप उस जोन में हो ही नहीं हो कि आपको फर्क नहीं पड़ता कि आपको कोई लाइक करता है कि नहीं करता पाइल नंबर 2। लेकिन फिर भी आपको कहीं ना कहीं होगा कि नहीं यार मेरी फ्यूचर स्पाउस की फैमिली है एंड यू वांट देम टू लाइक देम, तो आपके अंदर कहीं प्रेशर नहीं है कि यू वांट देम टू लाइक देम, बट यहाँ पे कहीं ना कहीं वो एक हम कहते हैं ना विशफुलनेस एंड वो चीज़ें हैं, तो आप उस जोन में ही जाओगे एंड आप उसके बारे में प्रीटी कॉन्फिडेंट होने वाले हो पाइल नंबर 2 दैट दे विल लाइक यू। एंड येस यू विल, आपकी जो कॉन्फिडेंस होगा बहुत अच्छा होगा एंड बहुत अच्छी चीज़ें हैं, बहुत अच्छी बात है, लग रहा हो, ठीक है, वो होगा। योर फ्यूचर स्पाउस पेरेंट्स विल लाइक यू, ठीक है, उनका फर्स्ट इंप्रेशन आपके लिए अच्छा दिख रहा है मुझे। एंड आप लोगों का काफ़ी मतलब ऐसे होता है ना बैठे बैठे टाइम का पता लग गया, वैसी वाली एनर्जी होने वाली है। बट यहाँ पे आई एम ऑल्सो सीइंग दैट विद द 7 of Swords एंड द पेशेंट विच पाइल नंबर 2, यहाँ पे आई एम सीइंग दैट कि आपके फ्यूचर स्पाउस का ना जो आपके फ्यूचर स्पाउस के पेरेंट्स होंगे उनको ऐसा लगेगा कि
मतलब जैसे काइंड ऑफ यू आर टू कंफर्टेबल, मतलब यहाँ पे आई एम सीइंग दैट कि आपको काइंड ऑफ ऐसे होगा कि आई नीड टू काइंड ऑफ इम्प्रेस माई फ्यूचर स्पाउस पेरेंट्स, थोड़ा बहुत आ रहा होगा आपके अंदर, मतलब थोड़ा सा ऐसे आ रहा होगा कि नहीं यार आई वॉन्ट देम टू लाइक मी वाली एनर्जी, बट विशफुल थिंकिंग भी होगी पाइल नंबर 2। बट यू वुड ऑल्सो हैव दिस फीलिंग पाइल नंबर 2 कि मैं क्यों अपने आप को जो मैं नहीं हूँ वो शो करूँ, मतलब आप ऐसे मोड में होगे कि ठीक है ना यार, दे शुड नो कि जैसी मैं हूँ, जैसा मैं हूँ, दे शुड नो हाउ एवर एम आई, ठीक है। यहाँ पे आप उस जोन में होगे एंड आप कहीं ना कहीं मतलब थोड़ा बहुत तो होगा ही आपके अंदर, बट आप ऐसे होगे कि नहीं यार जैसे मैं घर पे होती हूँ, जैसे मैं घर पे होता हूँ, आई विल बी लाइक दैट ओनली। सो आपके फ्यूचर स्पाउस के पेरेंट्स का पहला तो फर्स्ट इंप्रेशन ही होगा दैट यू आर टू कंफर्टेबल, एंड उनको ऐसे लगेगा कि आप क्यों मतलब पहली बार में इतने कंफर्टेबल कोई कैसे हो सकता है, दे वुड फाइंड इट काइंड ऑफ स्ट्रेंज, ठीक है। वो एनर्जी मुझे दिख रही है। बट यहाँ पे आई एम सीइंग दैट कि पाइल नंबर 2 आपके जो फ्यूचर स्पाउस के पेरेंट्स होंगे ना वो आपको ऑलरेडी लाइक करते होंगे, एंड यहाँ पे आई एम सीइंग दैट कि वेदर अरेंज मैरिज और लव मैरिज, यहाँ पे दे वुड नो यू, बट आपसे कभी मिले नहीं होंगे, फर्स्ट मीटिंग ही होगी पाइल नंबर 2, एंड दे वुड हैव लाइक मतलब उनको ना काइंड ऑफ आपसे पहले से ही दे वुड हैव दिस फीलिंग कि नहीं यार यू आर अ गुड चॉइस एंड यू आर द बेस्ट चॉइस काइंड ऑफ वाली एनर्जी मुझे दिख रही है। सो दे वुड बी रियली स्वीट टू यू, एंड यहाँ पे दे आर नॉट काइंड ऑफ मेकिंग यू फील कि आप गेस्ट हो, एंड दे आर मेकिंग यू फील दैट यस यू नो इट इज़ योर होम काइंड ऑफ वाली एनर्जी। ऐसा नहीं है कि आप ही अभी उनके सन इन लॉ डॉटर बन गए, बट फीलिंग मेकिंग यू फील एट होम। यहाँ पे आपको गेस्ट वाली एनर्जी नहीं, यहाँ पे यू नो समबडी हु इज गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ द फैमिली, वो एनर्जी मुझे दिख रही है। एंड वी हैव द मैजिशियन एंड वी हैव द 3 ऑफ पेंटिकल्स। सो आई एम सीइंग दैट कि आपकी जो फर्स्ट मीटिंग होगी ना, यहाँ पे आई एम सीइंग दैट कि आपके फ्यूचर स्पाउस के पेरेंट्स एंड आप और वो ही होने वाले हैं। यहाँ पे आई एम नॉट सीइंग दैट कि आपके पेरेंट्स भी होंगे। यहाँ पे आई एम सीइंग दैट कि जैसे मैंने कहा ना थोड़ा ट्रैवल करना पड़ रहा है, तो स्टार्टिंग में फर्स्ट मीटिंग में आप ही होने वाले हो एंड आपके फ्यूचर स्पाउस की फैमिली ही होने वाली है, एंड इट विल बी अ प्रीटी कैजुअल मीटिंग। यहाँ पे यू नॉट मीटिंग की आपको मतलब जैसे नो शादी की डेट ही पक्की करनी है वैसी, बट यहाँ पे मीटिंग के लिए हो रहा है। बिकॉज आई एम सीइंग दैट कि अभी के लिए ना पाइल नंबर 2 यू वुड नॉट बी रेडी टू गेट मैरिड जब आप अपने फ्यूचर स्पाउस के पेरेंट्स से मिल रहे हो, बट ऑफ कोर्स यू हैव चोजन अ पर्सन, तो मिलने में क्या बुराई है काइंड ऑफ वाली एनर्जी, ठीक है। यहाँ पे यू नो जैसे हम कहते हैं कि अपने पेरेंट्स के साथ इंट्रोडक्शन करने वाली एनर्जी, तो वो चीज़ मैं देख पा रही हूँ। सो इट कैन यही एनर्जी दिख रही है कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस का होम टाउन होगा एंड जहाँ पे उनके पेरेंट्स रहते हैं वहीं पे आप लोग गए होगे मिलने। सो काफ़ी होमली एनर्जी दिख रही है, होमली फूड वाली वाइब दिख रही है, एंड यू ऑल आर क्रैकिंग जोक्स। तो बड़ा प्रिटी लाइक जैसे हम कहते हैं ना बहुत ही फन एंड जैसे हम कहते हैं एक बहुत ही पीसफुल काइंड ऑफ मीटिंग जाने वाली है। एंड आपकी फ्यूचर स्पाउस के जो पेरेंट्स होंगे दे वुड बी रियली होपफुल, एंड मतलब उनको ना काइंड ऑफ जैसे हम कहते हैं कि आपकी बात आपके बारे में ही जब उनको पता लगा होगा वो उसी टाइम से ही काइंड ऑफ आपके बारे में बड़े होपफुल थे, एंड जब वो आपको मिलेंगे आपकी जो वाइब, आपकी जो पर्सनैलिटी एंड आपकी जो बातें होने वाली है ना उनको बहुत अट्रैक्ट करने वाली है, एंड दे वुड रियली फाइंड यू रियली क्यूट, एंड दे वुड फील दैट यहाँ पे यू नो इट इज़ नॉट दे आर नॉट प्रेशरिंग यू कि आपको अपने फ्यूचर स्पाउस से शादी करनी ही करनी है। ऑफकोर्स उस टाइम पे आपको मतलब ऐसे आप मतलब है आपके अंदर कि ये पर्सन आपके स्पाउस होंगे आगे जाकर, बट आप ऐसे होगे कि इस टाइम पे आई एम नॉट दैट रेडी टू गेट मैरिड, ठीक है। ऑफकोर्स कहीं ना कहीं आपके दिमाग में होगा दैट यू हैव प्लान्स ऑन गेटिंग मैरिड, पाइल नंबर 2 वो एनर्जी दिख रही है, बट यू वुड फील कि यार लेट्स नॉट रश थिंग्स एंड लेट्स नेचर काइंड ऑफ जैसे हम कहते हैं ना कि हाँ जो यूनिवर्स को मंजूर होगा काइंड ऑफ वाली एनर्जी, बट यू वुड बी प्रिटी सीरियस एंड कमिटमेंट वाली एनर्जी काफ़ी स्ट्रांग होगी। तो आप एक्सेप्ट कर लोगे कि नहीं आई शुड मीट माई स्पाउस पेरेंट्स, माई फ्यूचर स्पाउस पेरेंट्स काइंड ऑफ वाली एनर्जी मुझे दिख रही है। एंड आई वांट टू शफल वन मोर कार्ड पाइल नंबर 2। कि पाइल नंबर 2 के जो फ्यूचर स्पाउस के पेरेंट्स होंगे उनके सामने पाइल नंबर 2 का क्या इंप्रेशन जाएगा। वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स, पाइल नंबर 2 दो चीज़ें आ रही हैं। फर्स्ट दे वुड फाइंड यू पिकी, मतलब उनको ऐसा लगेगा कि आप ये नहीं खाते हो, आप वो नहीं खाते हो, आप ये नहीं करते हो, आप वो नहीं करते हो,
तो यहाँ पे दे वुड फील कि थोड़ा तो रिस्ट्रेन करो, थोड़ा तो काइंड ऑफ, जैसे हम कहते हैं ना कि ठीक है आपकी डिसलाइक्स लाइक्स हैं, दे अंडरस्टैंड एंड एवरीथिंग, बट थोड़ा तो यू नीड टू हेजिटेट अ बिट काइंड ऑफ वाली एनर्जी मुझे दिखेगी. सो दे वुड फील दैट यू आर काइंड ऑफ टू कैजुअल, वो एनर्जी मुझे दिख रही है. बट दे वुड ऑल्सो फील दैट आपके जैसा ना काइंड ऑफ जो आपकी वाइब और जो आपका ऑरा होने वाला है, एंड द वे यू रिस्पेक्ट एल्डर्स, वो जो आपके मैनर्स एंड आपके वैल्यूज़ हैं वो हर चीज़ को टॉप में रखेंगे. एंड वो चीज़ दे वुड फील कि आप बहुत ही रिस्पेक्टेबल फैमिली से आते हो, एंड आपके जो मैनर्स जो वैल्यूज़ हैं बहुत ही रिस्पेक्टेबल हैं, काइंड ऑफ ऐसे जैसे हम कहते हैं ना बहुत ही ज़्यादा एक अलग आपका स्पार्क है, काइंड ऑफ वाली एनर्जी मुझे दिख रही है. एंड विद द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स आई वुड, जैसे आपके जो फ्यूचर स्पाउस के पेरेंट्स होंगे ना, उनको काइंड ऑफ ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है कि दे विल फील कि आपका एंड आपके फ्यूचर स्पाउस का ना, उनको ये नहीं होगा कि आप दोनों कंपैटिबल हो कि नहीं हो, वैसे वाला उनका फर्स्ट इंप्रेशन नहीं होगा, बट दे वुड फील कि यार इट्स अ गुड मैच, कि यू एंड ए फ्यूचर स्पाउस बोथ आर अ गुड मैच वाली एनर्जी मुझे दिख रही है. एंड दे वुड फील कि यहाँ पे आई एम सेइंग दैट कि आपके जो फर्स्ट मीटिंग होने वाली है ना, उसमें ही आप अपने फ्यूचर स्पाउस के पेरेंट्स को पता नहीं क्या क्या चीज़ें सिखाने के आने वाले हो, ठीक है. एंड यहाँ पे दे वुड फील कि आपके फ्यूचर स्पाउस इतना ज़्यादा अच्छी तरह एक्सप्लेन नहीं कर पाते जितना आप कर देते हो. एंड यहाँ पे आप कैसे होगा कि आपको ये चीज़ें आती हैं, ठीक है, एज सिंपल एज समथिंग कि कुछ कंप्यूटर का, कुछ लैपटॉप का, कोई भी ऐसी चीज़ें हैं, या फिर जो सी चीज़ें में आपको अच्छा आता हो एंड फ्यूचर स्पाउस को भी आता हो, बट आपके फ्यूचर स्पाउस ने कभी इतना पेन नहीं लिया कि वो उनको समझाएं, एंड आपने 2 मिनटों में वो चीज़ समझा दी. ऐसे में होता है ना कि हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं, हमारे पेरेंट्स हैं, हमने उनको ऑनलाइन डिलीवरी, ऑनलाइन ऑर्डर करना सिखा दिया, ऑनलाइन कुछ करवाना सिखा दिया. सो दे विल बी लाइक कि यार हमसे ज़्यादा कोई इंजीनियर नहीं है, हमसे ज़्यादा किसी को आता नहीं है. तो आपका काइंड ऑफ वैसे वाला इंप्रेशन दिख रहा है कि आपके फ्यूचर स्पाउस को पेरेंट्स को ऐसे लगेगा कि आपको ऐसे क्विक वाली चीज़ें बड़ी आती हैं, एंड दे वुड रियली ब्लेस यू अलॉट, क्योंकि आपको ही तो चीज़ होगी जो उनको काफ़ी, मतलब ऐसे होगा ना, वो परेशान होगी उस चीज़ को लेकर, लेकिन आप उनकी वो छोटी सी प्रॉब्लम जो उनके लिए बहुत बड़ी थी, आप वो उसको सॉल्व कर दोगे, वो वाली एनर्जी मुझे दिख रही है. एंड जैसे होम की वाइब दिख रही है, तो घर पे ही मुझे फर्स्ट मीटिंग दिख रही है. एंड यहाँ पे आई एम नॉट सीइंग टू मैनी पीपल जब फर्स्ट मीटिंग में विद योर फ्यूचर स्पाउस, एंड आई एम सीइंग दैट कि पहली मुलाकात में ही आपके जो फ्यूचर स्पाउस के पेरेंट्स होंगे ना, वो आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में जो सीक्रेट्स हैं उनके, या फिर कोई भी एम्बैरेसिंग स्टोरी, कोई बचपन की स्टोरी, बिकॉज 6 ऑफ कप्स की एनर्जी बार बार आ रही है, नॉस्टैल्जिक स्टोरी आपके बारे में जानना, मतलब उनको ऐसे होगा कि बातें बातें करना, ठीक है, आपके बारे में जानना, वो अपने बारे में जाने, एंड आप लोग गेम्स खेलने लग गए हो, कुछ ना कुछ ऐसे बातें होने लगी हैं. सो यू वुड रियली फील कि मतलब दिस इज लाइक रियली ड्रीम कम ट्रू काइंड ऑफ एनर्जी, ठीक है. इतना आप ना, मतलब आप यहाँ पे मुझे इतना पेन लेते नहीं दिख रहे हो कि यू आर ट्राइंग रियली रियली हार्ड टू इम्प्रेस योर फ्यूचर स्पाउस फैमिली, वो चीज़ नहीं दिख रही है. बट यू आर फीलिंग कि यार दे आर ट्रीटिंग मी लाइक अ फैमिली, मतलब आपको बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ रहा, मतलब थोड़ा बहुत तो है ही है, बस इतना ज़्यादा आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि आपके फ्यूचर स्पाउस के पेरेंट्स आपके बारे में क्या सोच रहे हैं. रादर आपके दिमाग में ये चल रहा है कि विल आई बी एबल टू एडजस्ट इन दिस फैमिली और नॉट, कि मैं एडजस्ट कर पाऊंगी कि या कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा. वो काइंड ऑफ एनर्जी मुझे दिख रही है, बिकॉज आपके लिए ऐसे होगा कि ठीक है, नो मैटर हाउ मच यू आर अट्रैक्टेड टू योर फ्यूचर स्पाउस, नो मैटर हाउ मच ग्रीन फ्लैग आपके फ्यूचर स्पाउस होने वाले हैं, यू बी लाइक कि इफ़ आई एम मैरिंग इन टू अ फैमिली, आई वॉन्ट, ये नहीं है कि हाँ मैं उनको बोलूँ कि मुझे पसंद करो या मुझे लव करो, ठीक है. इट इज़ लाइक अनसेड थिंग कि उनको मैं पसंद हूँ, उनको मेरी उनकी मंजूरी है, तभी वी आर गोइंग टू लेट चीज़ें हम आगे बढ़ाएंगे, वो काइंड ऑफ एनर्जी है. तो आपको जो अपने फ्यूचर स्पाउस के बारे में थोड़ा सा ऐसे होगा ना कि दैट अभी आप लोग, आपको मैरिज करनी है कि नहीं करनी है, आपके अपने रीजंस होने वाले हैं पाइल नंबर 2, तो वो एक काइंड ऑफ सेंस ऑफ सिक्योरिटी आपको फीलिंग आएगी आपके फ्यूचर स्पाउस के पेरेंट्स से. एंड जैसे जो आपका टेस्ट चल रहा होगा, जो आपकी ऑब्जर्वेशन चल रही होगी, उसमें आपके फ्यूचर स्पाउस के पेरेंट्स 100% पास हो जाएंगे, वो वाली एनर्जी मुझे दिख रही है. एंड क्योंकि ना यहाँ पे आई एम सीइंग दैट कि थोड़ा सा ऐसे वाइब आ रही है कि यू आर गेटिंग दिस काइंड ऑफ फीलिंग कि मतलब जैसे हमें होता है ना कि कभी कभी हमारे अंदर एक डाउट आ रहा होता है कि यार पता नहीं ये चीज़ ठीक भी है कि नहीं है, पता नहीं मैं ठीक डिसीजन ले भी रही हूँ कि नहीं ले रही हूँ, ले रहा हूँ कि नहीं ले रहा हूँ. तो वो जैसे हाई प्रीस्टेस का कार्ड भी आया है पाइल नंबर 2, सो लाइक गट फीलिंग वाली एनर्जी मुझे ऐसी दिख रही है कि आप ना काइंड ऑफ अपने इंट्यूशन बेस्ड ज़्यादा डिसीजन लोगे उस स्टेज ऑफ लाइफ पे, ठीक है, वो एनर्जी मुझे दिख रही है. बट पीपल वुड फील कि आप पिकी भी हो, कि आप अपनी गट फीलिंग से चलते हो, आपको इंट्यूटिव फील होता है, आपको कहीं चीज़ ऐसे अंदर आ रहा होता है कि नहीं यार ये चीज़ पक्की नहीं है, ये चीज़ में मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है,
मामला तो आप उस चीज़ के साथ आगे नहीं जाते हो, तो वो चीज़ वाली फीलिंग में आप होगे। बट जब आप अपने फ्यूचर स्पाउस के पेरेंट्स से मिलोगे ना, यू वुड फाइंड देम रियली स्वीट एंड यू वुड फाइंड देम रियली सिंपल पीपल, एंड वो चीज़ आपको ज़्यादा सेंस ऑफ सिक्योरिटी देने वाली है पाइल नंबर 2। एंड उसके बाद से यू वुड नॉट हैव दीज काइंड ऑफ थॉट्स कि आपको शादी भी करनी है अपने फ्यूचर स्पाउस, मतलब जो पर्सन जो आपने चुना होगा उनसे कि नहीं, ठीक है। एंड यहाँ पे हम सेइंग दैट कि अभी आपके अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ भी इतनी ज़्यादा कंपैटिबिलिटी बैठी नहीं होगी, एंड बहुत ही अर्ली में ही यू वुड मीट देयर पेरेंट्स, तो तभी आप इतना ज़्यादा ओपन अप भी नहीं होगे, बट यू विल बी लाइक कि ठीक है लेट इट बी, कि जैसे भी होगा देखा जाएगा, बट यू विल लव देम एंड दे आर गोइंग टू लव यू, वो वाली एनर्जी दिख रही है। एंड आप दोनों साइड से ही, आपके फ्यूचर स्पाउस के पेरेंट्स भी एंड आप भी, पाइल नंबर 2, यू बोथ आर रियली होपफुल अबाउट इट। एंड यहाँ पे देन आपके जो फ्यूचर स्पाउस के पेरेंट्स होंगे उनको देख के ही आपको समझ में आएगा कि येस दिस इज़ द वे उनकी अपब्रिंगिंग हुई है, दिस इज द वे दे ट्रीट ईच अदर, वो काइंड ऑफ वाली एनर्जी मुझे दिख रही है। बट आई एम ऑल्सो सेइंग दैट विद द 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी दैट योर फ्यूचर स्पाउस पेरेंट्स वुड फील कि, मतलब एक तो चीज़ ऐसे दिख रही है कि हाँ दे वुड फील कि आपकी एंड आपकी फ्यूचर स्पाउस की अच्छी बन रही है एंड सब कुछ अच्छा होगा, बट उनको कहीं ना कहीं ऐसे लगेगा दैट यू आर नॉट बीइंग यू, पाइल नंबर 2, मतलब दे वुड फील कि हाँ आप थोड़ा, जैसे मैंने कहा ना कि आप अपने आप को, यू विल मेक योर सेल्फ एट होम, बट उनको कहीं ना कहीं ऐसे लगेगा कि आप ना अपने आप को पूरा ऊपर जो आप असलियत में हो वो चीज़ आप कहीं ना कहीं छुपा रहे हो, अपनी वो वाइब छुपा रहे हो, एंड उस चीज़ में उनको समझ में नहीं आएगा कि आप नर्वस हो या फिर आप दिखाना नहीं चाहते हो अपना वो साइड। एंड यहाँ पे इट इज़ नॉट समथिंग बैड, इट इज़ जस्ट समथिंग जो हम ईजिली ऑब्जर्व कर लेते हैं। एंड हाउ जैसे कि जब भी ऐसी कोई मीटिंग कर रहे होते हैं तो हमारे और ज़्यादा एक्शंस और हमारी जो ऐसे सेंस ऑर्गन्स होते हैं कुछ ज़्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर दिमाग उस जोन में होता है ना, वो फ्लाइट एंड फाइट मोड पे नहीं होता है, वो नॉर्मल मोड पे होता है कि ऑब्जर्वेशन करने की यार कैसे पर्सन क्या है। तो दे वुड फील दैट वाइब कि आप अभी भी हेजिडेंट हो एंड दे यू आर नॉट शोइंग योर रियल सेल्फ, तो वो एनर्जी में मुझे दिख रही है पाइल नंबर 2। तो आपके फ्यूचर स्पाउस के जो पेरेंट्स होंगे उनका इंप्रेशन ये भी होगा कि आपके बारे में और भी चीज़ें हैं जो अभी तक आपने नहीं बताई। इट इज़ नॉट ओनली इन अ बैड वे, बट इट इज़ समथिंग दे वुड फील कि मे बी अभी आपके ना आपके फ्यूचर स्पाउस को और ज़्यादा टाइम चाहिए टू गेट टू नो ईच अदर, एंड तब ही चीज़ें आगे लेके जानी चाहिए। बट दे वुड रियली अप्रिशिएट द जेस्चर आपका, एंड दे वुड रियली अप्रिशिएट कि आप आए एंड उनसे मिले एंड उनसे बातें मारी, सब कुछ हुआ, तो वो मुझे एनर्जी दिख रही है। एंड इट इज़ नॉट समथिंग कि यहाँ पे दे आर मेकिंग एनी डिसीजन वो सब, बट येस दे वुड बी प्रिटी होपफुल अबाउट यू एंड योर फ्यूचर स्पाउस रिलेशनशिप। Yes, any other messages? No, this is for the reading my dear pile number 2. I hope you like my video. Please like, comment, share and subscribe to my channel. And if you want personal readings, आप surely मेरे को DM कर सकते हो on my Instagram ID @theterrorbyavni. Also, please remember that it is a general reading, so please take what resonates and leave what doesn't. And also कहीं मत जाना, मेरी वीडियो को hype करके जाना. Bye my lovely souls. राधे राधे. Take care.